हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणपति जी का आपके लिए क्या मैसेजेस है और गाइडेंस है। तो आपके सामने 3 पायल रखे हैं। ये है पायल 1, ये है पायल 2, ये है पायल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पायल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, जो भी रेजोनेट होती है उसे आप ले लें, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। तो यह है पायल 1, यह है पायल 2, यह है पायल 3। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पायल चूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पायल चूज़ करने के लिए। ओके, आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पायल 1 से। तो पायल 1 जिन्होंने भी ये पिंक फ्लावर को चूज़ किया है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और ये है ऑरेकल कार्ड। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है, ब्लेसिंग्स है गणपति जी की तरफ से कि अगर आप सिंगल हो तो आप शायद किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो, जिसके साथ आप एक न्यू रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो। इसका पोटेंशियल है। तो ऐसा होगा कि आप जब इस इंसान से मिलोगे तो फर्स्ट मीटिंग के बाद ही आपके मन में एक सुंदर सी फीलिंग आएगी, और आप दोनों जब मिलोगे तब लव एट फर्स्ट साइट वाला जो फेज़ होता है वो वाली फीलिंग आएगी। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होगा। और 2 ऑफ कप जो है, ये कार्ड फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट्स एंड एंगेजमेंट को भी दर्शाता है। तो एंगेजमेंट भी हो सकती है किसी किसी के लिए। और ऐसा होगा कि ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा, ये बहुत काइंड होंगे, लविंग होंगे एंड नर्चरिंग एंड स्वीट किस्म के इंसान होंगे, और ये काफ़ी इमोशनल भी होंगे। और ये ऐसे होंगे कि ये बहुत केयरिंग होंगे कि इनको दूसरों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगेगा। और ये ऐसे होंगे कि ये काइंड होंगे एंड सिंपल होंगे। ये सबके बारे में अच्छे सोचते हैं, चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, सारी चीज़ों को वो प्रॉपरली करते हैं। ऐसे होंगे और लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी करेंगे। और ये ऐसे होंगे कि इनके लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इनको घर का ख्याल रखना, घर सजाना, ये सारी चीज़ें शायद इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये ऐसे होंगे कि ये एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर होने के लिए जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये इनमें होंगे। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें तो कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं भी चल रहा था तो अभी ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति फिर से अट्रैक्ट होने लगेंगे। फिर से डेट पे जाना, हॉलीडे पे जाना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, तो सारे गिले शिकवे भुला के फिर से एक दूसरे के साथ आना, तो ऐसा भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत गहरा हो जाएगा, और आपका कनेक्शन जो है वो बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा। और अगर करियर के बारे में बात करें तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग लेके आएगा, आपके मन में एक फुलफिलिंग फीलिंग लेके आएगा। ओके, तो
फिर है ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है ब्लॉक्स लिफ्टेड। तो ये जो ब्लॉक्स है ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं कि जो आपको आपका बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहा है। तो अब गणपति जी की ब्लेसिंग से शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी लाइफ में से शायद जो ब्लॉक्स है वो अब लिफ्ट हो जाएंगे। शायद आपने आपका एक कार्मिक साइकिल एंड कर दिया है और दूसरा कार्मिक साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसीलिए आपके लाइफ में से ब्लॉक्स जो है वो अभी लिफ्ट हो रहे हैं। या फिर आपने शायद आपका कर्म जो है वो क्लियर कर दिया है, इसके वजह से आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही थी वो अभी लिफ्ट हो रहे हैं। या फिर आपके लिए और एक मैसेजेस है कि आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। तो ये ब्लॉक जो है ये आपकी थॉट्स भी हो सकती है, शायद आपकी जो थिंकिंग है वो ही निगेटिव है, इसीलिए आप आपके लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो वो निगेटिव वाली ही होती है। तो अगर आप आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपकी भलाई के लिए हो, तो आपको सबसे पहले आपका जो थॉट्स है वो पॉजिटिविटी के तरफ रखना होगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा और आपको आपकी लाइफ में से जो भी ब्लॉक्स है वो आपकी लाइफ में से, आपके माइंड में से उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आपके लिए यहाँ पे दो मैसेज है। एक तो शायद आप आपकी एक कार्मिक साइकिल जो है वो एंड कर रहे हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में से ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स जो है वो लिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको खुद एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ये सारे ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए। तो पाइल 1 आपके लिए गणपति जी की तरफ से यही मैसेजेस है। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन लीव्स को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स, जजमेंट और ये है ऑरेकल कार्ड, इसको लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले है पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए गणपति जी से ये मैसेज है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में शायद कोई न्यू ऑफ़र लेके लव का ऑफ़र लेके आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद किसी इंसान को आप में वो इंटरेस्टेड हो जाए और आपके लिए लव का ऑफ़र लेके आए। तो और ये इंसान जो है ये काफ़ी रोमांटिक एंड ड्रीमी किस्म के होंगे, ये इनोसेंट होंगे, इंट्यूटिव होंगे और काफ़ी कंपैशनेट भी होंगे। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान होगा और ये काफ़ी क्रिएटिव इंसान होंगे, लाइक कि इनको क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा और क्रिएटिव चीज़ें ये शायद बहुत एंजॉय भी करते होंगे, लाइक पेंटिंग एंजॉय करना, पॉटरी एंजॉय करना या फिर नेचर के साथ कुछ करके एंजॉय करना, अपने हाथ से कुछ बनाना या फिर गार्डनिंग। तो ये सारी क्रिएटिव चीज़ें जो है ये इंसान एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के ये इंसान होंगे। और एक मैसेज है कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों के लिए। तो आपके लिए ऐसा होगा कि आपकी पार्टनर जो है वो आपको शायद कुछ गिफ्ट्स दे के आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो कर सकते हैं, या फिर आपके लिए डेट सेटअप कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे आपको खुशी मिले। और आपका रिलेशनशिप अगर बहुत पुरानी भी हो गई हो तो अब ऐसा होगा कि आप दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर से एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें करोगे, तो एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में।
और अगर करियर के बारे में बात करें तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया आ सकती है और उस आइडिया को लेके आप करियर स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप क्रिएटिव करियर्स के तरफ शायद आगे बढ़ सकते हो। तो ये पेंटिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, या फिर यूट्यूब हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ भी क्रिएटिव चीज़ों में आप आपका करियर शुरू कर सकते हो। फिर है जजमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आपको आपका ओल्ड सेल्फ को लेट गो करना है और आपको एक न्यू और बेटर पर्सन बनना है। तो आपको आपका ओल्ड सेल्फ, आपकी ओल्ड एस्पेक्ट को पूरी तरह से पीछे छोड़नी है और आपको एक न्यू इंसान बनना है। तो यहाँ पे आपका एक रीबर्थ होने वाला है। तो रीबर्थ में आप एक अवेकनिंग महसूस करोगे और आपके मन में ही ऐसी फीलिंग आएगी कि अब आपका ओल्ड वर्जन जो है वो सर्व नहीं करेगा, आपको अब एक न्यू पर्सन बनना पड़ेगा, आपको एक न्यू बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। ऐसा आप खुद ही फील करोगे और आपकी लाइफ में एक आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में एक चेंजेस आने वाले हैं कि लाइक आपकी पुरानी लाइफ से आपको निकाल के एक कंप्लीटली न्यू लाइफ आपको देगा। तो ये है आपके लिए मैसेज। तो ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे सबसे बेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू इनवाइट एक्सटर्नल हेल्प एंड यू शुड बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको आस्क फॉर इट, एंड जब तब कोई आके आपको हेल्प करेगा तब आप उनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट ना करें, और वो जैसे भी आपको हेल्प करेगा आप उस हेल्प को रिसीव करें। और एक मैसेज है कि आप अपने आप को ओपन रखें एबंडेंस को रिसीव करने के लिए। तो एबंडेंस जो है, तो मनी को लेके कुछ लोगों का ब्लॉकेज होता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे तरफ आ ही नहीं सकता है। तो मनी जो है वो डिवाइन के कंट्रोल में होता है। तो जब आप मेहनत करोगे तो ऑफ कोर्स आप रिसीव करोगे, लेकिन एबंडेंस जो होता है वो भगवान के हाथ में होता है। तो आपको भगवान को आपकी लाइफ में इनवाइट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पास ही वो एबंडेंस जो है वो भगवान ही क्रिएट करता है। तो लेट गॉड गिव यू दैट एबंडेंस into your life and you should be open to receiving it। और एक मैसेज है यहाँ पे कि आपको ओपन रहना चाहिए प्यार को आपके लाइफ में रिसीव करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग शायद अपनी लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप में हार्ड हुआ हो, या फिर उनकी फैमिली की किसी व्यवहार के वजह से हार्ड हुआ हो, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप को प्यार से क्लोज ऑफ कर दिया हो, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने आप को ओपन रखें प्यार को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे की मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने आप को, आपके लाइफ को ओपन रखना चाहिए रिसीव करने के लिए। तो ये एबंडेंस हो सकती है, ये गॉड का एबंडेंस हो सकती है, गॉड का ब्लेसिंग भी हो सकती है, या फिर प्यार के तरफ भी हो सकती है। तो जब आप अपने आप को ओपन रखोगे रिसीविंग के लिए, तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो पाइल 2 यही है आपके लिए मैसेजेस गणपति जी के तरफ से। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पाइल 3
चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी ये पर्पल फ्लावर को चूज़ किया है, ये है आपका रीडिंग। तो आपके लिए आया है डेथ, द एम्परर एंड ये ऑरेकल कार्ड है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो गणपति जी का आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ओल्ड सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसी ओल्ड पैटर्न्स है जिसमें आप स्टैग्नेंट हो गए हो, और स्टैग्नेंसी जो होती है वो ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अभी ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएगी। तो ये आपके करियर में भी हो सकती है या फिर आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में एक करियर का रूट बंद होके दूसरे करियर का रूट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे न्यू जॉब पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक डिपार्टमेंट से आपको दूसरे डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र मिल जाए, ये भी हो सकता है। और रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिलेशनशिप में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक न्यू बिगिनिंग हो जाए आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होके, तो ये भी हो सकता है। तो फिर है द एम्परर। तो आप शायद आपके लाइफ में एक स्टेटस अचीव करने वाले हो, आपको शायद करियर में ऐसा पोजीशन मिल सकता है जहाँ पे आपके पास स्टेटस होगा, पावर होगा, अथॉरिटी होगा। और आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में शायद आप ऐसे एक इंसान से मिल सकते हो या जो इंसान ऑलरेडी एक अथॉरिटी पोजीशन पे हो, या फिर आपका बॉस भी हो सकता है, जो आपको कुछ मदद कर दे, जिनसे आपको कुछ मदद मिले, असिस्टेंट मिले लाइफ में कुछ एरियाज़ में, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर है ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज आया है डिज़र्विंग। डिज़र्विंग मीन्स यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आपको ये बिलीव करना होगा कि आप आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें जो है वो डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे बिलीविंग का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं, हम खुद ही अपने लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम ऐसे सोचते हैं कि अरे सामने वाले के पास सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनके पास पैसा है, प्यार है, उनका करियर भी अच्छा जा रहा है, तो वो इंसान एक स्पेशल इंसान है। लेकिन मैं शायद अच्छी चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या फिर करती हूँ। तो ये पैसों को लेके भी हो सकता है कि आप शायद ऐसे सोचें कि अरे पैसे तो मैं कमा ही नहीं सकता हूँ या फिर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल कैपेसिटी ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी माइंड में से ये सारी जो थॉट्स है वो आपको निकाल फेंकना होगा, एंड यू शुड कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट कि आप ये डिज़र्व करते हो, तभी आपकी लाइफ ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ आपके पास मिरर करेगी। तो सबसे पहले तो आपको आपके अंदर डिज़र्विंग को सेट करना है, नहीं तो आपके लाइफ में बाहर से ये जो ब्लेसिंग्स है ये नहीं आने वाली है। तो डिज़र्विंग एस्पेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी है
नोइंग पार्ट जो है वो ज़रूरी है। वंस यू नो इट, तभी देखेंगे आपकी लाइफ उस बिलीफ को मिरर करेगी आपके पास, और आपके ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग जो है वो नॉशावर करेगी। तो पाइल 3 यही है आपके लिए गणपति जी से मैसेजेस। तो मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।